अगर आप अपने मन को ऐसे अभ्यास कराएं तो ये ऐसा बन जाएगा कि आप इससे जो चाहे करवा सकते हैं। सिर्फ तभी आपकी कल्पना जीवंत हो पाएगी, इतनी कि जब आप किसी चीज की कल्पना करेंगे तो वो बिल्कुल असली जैसी होगी। आपको यह समझना चाहिए कि ज्यामिति का सबसे बुनियादी आकार एक त्रिभुज होता है और यह सबसे स्थिर आकार है। सारे चक्र त्रिभुज होते हैं। हर चीज के अंदर मौजूद हर चीज को बुनियादी रूप से आप इसको त्रिभुजों में बांट सकते हैं, हर आकार को और हर रूप को। किसी स्पेस को आप जितनी ज्यादा स्पष्टता से कवर करते हैं, अगर आप इस शरीर को देखें, अगर आप इसके हर मिलीमीटर को त्रिभुजों से भर सकें तो आप उस खास रूप की ज्यामिति को समझने लगते हैं। अगर आपने बड़े त्रिभुज में बांटा तो आप पाएंगे कि शरीर के कुछ हिस्से छूट जाते हैं। हाँ, अगर मैं शरीर को 3 त्रिभुजों में या 5 त्रिभुजों में बांट दूं तो कुछ हिस्से छूट जाएंगे, अब उन्हें शामिल नहीं किया जा सकता, और कुछ खाली जगह होंगी जहां कुछ नहीं होगा, वो अंदर होंगी। तो अगर मुझे इनके सारे हिस्सों को त्रिभुज के आकार में लाना है तो मुझे इसके लिए 1 करोड़ त्रिभुज बनाने होंगे। इसको करोड़ों त्रिभुजों में तोड़ पाने के लिए आपको इस पर उतना ज्यादा ध्यान भी देना पड़ेगा। अगर आप इसे इस तरह से तोड़ें, आपको यह उतना तकनीकी रूप से करने की जरूरत नहीं है जितना मैं कह रहा हूं, लेकिन चाहे जैसे भी हो, अगर ऐसा होता है सिर्फ तभी आपकी कल्पना जीवंत हो पाएगी, इतनी कि जब आप किसी चीज की कल्पना करेंगे तो वो बिल्कुल असली जैसी होगी। इस चीज को आप जागते हुए करने से ज्यादा सोते हुए और बढ़िया करते हैं। अगर आप एक फूल या एक आदमी या एक औरत या एक हाथी या एक गैंडे को देखें तो उसे आप अपने सपने में बिल्कुल साफ साफ देखते हैं, है ना? देखिए, सोते समय आप जगे हुए होने से ज्यादा अच्छा कर लेते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप नींद में अच्छी गाड़ी चलाते हैं तो आप एक खराब ड्राइवर हैं। अब यही तो हो रहा है। नींद में आप किसी चीज की कल्पना बिल्कुल साफ साफ कर लेते हैं। ज्यामितीय रूप से आपने इसे बिल्कुल सही देखा है ना? जब आप इस इंसान को अपने सपने में देखते हैं तो ये बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं जैसी वो हैं। कभी कभी अगर वो आपको पसंद नहीं है तो वो ऐसी दिखने लगती है, ऐसे। अगर आपको वो बहुत पसंद है तो वो सुंदर होने लगती हैं, जितनी सुंदर हैं उससे भी ज्यादा। चीजें थोड़ा बढ़ चढ़ कर होती हैं, लेकिन ज्यामितीय रूप से कोई संघर्ष नहीं होता। हाँ, वो ऐसे अपना आकार खो नहीं देती। अभी अगर आप कल्पना करने की कोशिश करें तो वो सही रूप में नहीं आती। आप उस आकार को रोक कर नहीं रख पाते। इसका मतलब है कि आप सोते समय बेहतर ड्राइव करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है ना? ऐसा कर पाने के लिए आपको मन के कुछ विशेष मात्रा में अभ्यास करने होंगे। 1 या 2 में आप ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप ये करना शुरू कर दें, अगर आप समझ जाएं कि ये कैसे करना है, कम से कम अगर आप इस प्रक्रिया को समझ जाएं, तो आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, पूरी गंभीरता से काम पर हैं, लेकिन काम कर नहीं रहे हैं। काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप कहीं बैठे हैं, कोई चीज है, अब आप इस बर्तन को देखते हैं। आप इसे ज्यामितीय रूप से लाखों टुकड़ों में तोड़ सकते हैं और फिर से जोड़ सकते हैं। अगर आप अपने मन को ऐसे अभ्यास कराएं तो ये ऐसा बन जाएगा कि आप इससे जो चाहे करवा सकते हैं। जल्दबाजी मत कीजिएगा और ये वो या हर चीज मांगने मत लग जाइएगा। दुर्भाग्य से ऐसा हो सकता है, लेकिन आप खुद को बड़ी बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर लेंगे। तो इसका मकसद अपनी मनचाही चीजें पैदा करना नहीं है। ये कुछ हासिल करने के बारे में नहीं है, ये होने के बारे में है। क्या आप इस अनुशासन को कायम रख सकते हैं? ऐसे नहीं कि आपके पास किसी तरह की काबिलियत आई और आपने वो मांगना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूं कि ये उस तरह के मकसद के लिए नहीं है। ये मन पर महारत हासिल करने के बारे में है, ताकि ये आपके मन को पीछे जाने दे, ताकि आप अपना पूरा जीवन बस अपने मन के आईने पर दिख रही चीजों को देखने में ना बिता दें। जीवन जो है, आप उसका स्वाद लेना शुरू करें। वैसे हम वो अभ्यास पहले ही कर रहे हैं। शांभवी इसे करने का एक सरल और सुंदर तरीका है। लेकिन मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग वहां टिक नहीं पाते हैं। लेकिन
अगर हम वाकई हर समय वहां होना चाहते हैं, तब मन पर थोड़ी महारत से ये अच्छे से होगा। ये बस आपको अपने जीवन में अपने मन से बड़ी किसी चीज तक पहुंच देने के लिए है। अभी यही बेवकूफ मन ही सब कुछ है। आप बस उन्हीं विचार और भावनाओं का अनुभव करते रहते हैं। ये बस आईने पर बने हुए चित्र हैं। उनका कोई महत्व नहीं है, कोई गहनता नहीं है। ये दो आयामी हैं, बस एक चित्र है। सारा जीवन की छवि देखने में निकलता जा रहा है। ये जीवन जीने का अच्छा तरीका नहीं है ना? तो ये एक और ट्रिक नहीं है जो आप दुनिया में करते हैं। ये ऐसी चीज है जो आप अपने अंदर करते हैं ताकि आप मन के पीछे की ओर निकल कर जा सकें। आपकी मन पर पर्याप्त महारत है। अगर आप फोकस करें तो ये छेदों को बड़ा कर देगा और आप जा सकते हैं। खैर, आप में से जिन लोगों के पास इसे करने का और ज्यादा आसान तरीका है, आप जरूर इसे करने के लिए कुछ गोलियां और दूसरी चीजें गटक रहे होंगे। ये हो सकता है यही सबसे बड़ी समस्या है। कभी कभी ये हो भी सकता है, लेकिन फिर उसके बाद आप अपने मन के छेद को भर नहीं सकते। बस यही एक समस्या है। यहां ये वैसा नहीं है। आप इतने बारीक बन जाते हैं कि आप मन से बाहर निकल जाते हैं। मन को पता भी नहीं चलता कि आप उससे पार निकल गए हैं। इसे उतना सूक्ष्म रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने ये बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। मैंने तब शुरू किया था जब मैं 3.5-4 साल का था। इसमें कई घंटों तक फोकस करना पड़ता था। मैं नहीं जानता कि आपका जीवन कितना कीमती है। उतना ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये 1 मिनट के लायक है तो 1 मिनट। अगर आपको लगता है कि 1 घंटे के लायक है तो 1 घंटा। अगर आपको लगता है कि ये 24 घंटे के लायक है तो 24 घंटे। जो भी आपको लगे। जो इंसान केवल अपने मन की तस्वीरों को देख रहा है, उसके लिए कुछ नहीं बदलेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अंतहीन चक्र चलता रहेगा, लेकिन बदलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि आईने में कुछ नहीं बदलता। अभी किसके चेहरे की छवि दिखाई पड़ रही है, इससे आईने की क्वालिटी किसी भी हालत में नहीं बदलेगी। आईने के पीछे कौन है? अगर हमें पता होता कि आईने के पीछे कौन है, तब हम हर चीज को बदल सकते हैं। तब हम आईने को घुमा भी सकते हैं और इसे पूरा अंदर की ओर मोड़ सकते हैं।